हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, तकरीबन आज 13 रजबुल मुरज्जब है और मालूम है कि 15 तारीख़ को इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की फातह ख़ानी कराई जाती है, जिसे कि हम कूड़े बोला करते हैं। मालूम है ये इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के नाम की हम फातह ख़ानी कराते हैं। और एक रिवाज ये हमारा चलता है कि हम 22 तारीख को कराते हैं। ज्यादा देखा जाता है 22 तारीख को। इतनी जहालत अल्लाह अल्लाह कि 22 तारीख को कूड़ों की फातह होती है। मेरे नौजवान, फातह तो आप किसी भी वक्त करा सकते हैं, पूरे महीने में किसी भी टाइम करा सकते हैं, लेकिन जो अफजल है, बेहतर है ना, वो 15 तारीख को हमें फातह ख़ानी करानी चाहिए। और अगर समाज के अंदर देखा जाए तो कुछ लोगों को तो सिर्फ खाने की फिक्र है, सिर्फ हमारे कचौरी होती पूड़े हुए, बस खाने की परवाह, ये तक नहीं जानते फातह होती किसकी है। हमें इतना तक नहीं पता, हमें तो सिर्फ अपना खाने की परवाह है। इतना जहालत अल्लाह अल्लाह। हमें थोड़ा बहुत भी इल्म नहीं है कि यार इतना तो इल्म होना चाहिए। हम भी तो मुसलमान हैं, तो मुसलमान क्या नाम के मुसलमान हैं? क्या सिर्फ खाने पीने के मुसलमान, क्या गोश्त खाने के मुसलमान है ना? मेरे नौजवान, हमें इतना भी इल्म होना चाहिए कि किस हमारे समाज में, यानी कि हमारे इस्लाम में क्या क्या होता है, ये तो हमें होना चाहिए ना। तो मेरे नौजवानों, याद रखना इस बात को कि जो हम 15 तारीख को फातह कराते हैं ना, ये किसी और की नहीं बल्कि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की फातह ख़ानी कराई जाती है। और मालूम है इनकी शान कितनी बुलंद वाला है, कितना मर्तबा बुलंद है इनका। सुनना मेरे नौजवान, एक मर्तबा एक इंसान है, एक शख्स है, वो अल्लाह तबारक व तआला का मुनकिर है, अल्लाह को नहीं मानता, कहता कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से जब उसकी गुफ्तगू हुई, आपस में बातचीत होने लगी, तो कहने लगा अल्लाह नहीं है, माज़अल्लाह। इतना इमाम जाफ़र सादिक़ ने सुना, आपने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा, अल्लाह अल्लाह। ये देखना अक्लमंदी, इल्म और मालूम है बासलाहियत, ये होती है अल्लाह वालों की शान। जवाब भी देना बड़े समझदारी के साथ जवाब देना। देखना मेरे प्यारे, जब जवाब ऐसे नहीं दिया था कि अल्लाह है, उसने कहा अल्लाह नहीं है, वो कह देते अल्लाह है, इस तरह से बहस करता। लेकिन देखें, वाह मेरे इमाम जाफ़र सादिक़, तुम्हारी अजमतों को सलाम, तुम्हारी रिफतों को सलाम, तुम्हारी बुलंदियों को सलाम। कितने बड़े आलिम थे इमाम जाफ़र सादिक़। मालूम है जब आपस में बातचीत चल रही थी, अल्लाह अल्लाह, उसने कहा था अल्लाह नहीं है, तो आपने कहा आप जहाजरान हो, आप मल्लाह हो? कहने लगा हाँ मैं जहाजरान हूँ। इतना कहा अल्लाह अल्लाह। तो इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं, फिर तो आपका जहाज समंदर में कभी फंसा हो, जो समंदर में तूफान आते हैं ना, उनसे कभी आपका साबिक़ा पड़ा हो? अल्लाह अकबर। इतना सुना, सुनने के बाद में कहता हाँ हाँ हजरत जी, मुझे पूरा यकीन है, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक मर्तबा बहुत ही तेज तूफान आया, अल्लाह अकबर वो कहता है, दहरिया मल्लाह कहता है, हजरत जी एक मर्तबा बड़ी तेज का तूफान आया, अल्लाह अकबर, मेरा जहाज तो फंस गया था, जो मेरे जहाज में लोग थे सारे डूब गए थे, मेरा जहाज गरक होने लगा था। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर कहता, हजरत जी एक जहाज का तख्ता मेरे हाथ लग गया था, अल्लाह अकबर, मैं उसके सहारे चलने लगा, इतने साहिल के किनारे पहुंचने वाला था, अल्लाह अकबर, तख्ता भी हाथ से छूट जाता है। मेरे इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, तहरिया मल्लाह कहता है, हजरत जी जब मेरे पास कोई चीज ना बची, जो मेरा जहाज भी गर्क हो गया, अल्लाह अकबर, जो मेरे जहाज के अंदर सवारियां मौजूद थी वो भी डूब गईं। फरमाता हजरत जी जो तख्ता मेरे हाथ में था वो भी चला गया, अब मुझे किसी पर उम्मीद ना। अल्लाह अकबर, जब सारी
सारी चीजें चली गईं। अपने अपने आप कोशिशें करने लगा, अपने हाथ पैरों को पानी पर मारने लगा। फरमाता हजरत जी अब मैं चलने लगा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ए मल्ला जरा ये तो बता, जब तेरा जहाज तेरे पास था, तुझे जहाज पर यकीन था, जब तेरा जहाज तेरे पास था, तुझे जहाज पर एतमाद था कि मेरा जहाज मुझे पार लगा देगा। ए मल्ला जरा ये तो बता, जब तेरा जहाज डूब गया था, फिर तुझे एक तख्ते पर एतमाद हो गया था, ये तख्ता मुझे पार लगा देगा। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ए मल्ला जरा ये तो बता, जब तेरे हाथ से तख्ता भी छूट गया था, अब तुझे किस चीज पर भरोसा था? अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, क्या तुझे किसी चीज पर भरोसा था, किसी चीज पर उम्मीद थी कि अब भी अगर मुझे कोई बचाना चाहे तो बचा सकता है? अल्लाह अकबर। इतना सुना तो तहरिया मल्लाह कहता है, हाँ हाँ हजरत जी, मुझे उस वक्त भी उम्मीद थी अगर कोई बचाना चाहे तो बचा सकता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। मेरे इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिस पर तुझे उम्मीद थी, जिस पर तुझे उम्मीद थी वो कौन है, उसका नाम तो बता। इतना कहना था, वो तहरिया मल्ला खामोश हो जाता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। जब तेरा जहाज डूबा था, तुझे भरोसा टूट गया था, जब तेरे हाथ से तख्ता छूटा था, तेरा भरोसा टूट गया था, अब तुझे किसी पर उम्मीद ना थी, तेरा जहाज भी चला गया था। उस वक्त में तो अपने हाथ पैर मार करके कोशिशें करके जा रहा था। और सुन ए मल्ला, कान खोल करके सुन ले, जब कोई चीज तेरे पास ना थी, उस बेचारगी के आलम में, जिस वक्त में कोई तुझे बचाने वाला ना था, उस वक्त में जिस जात पर तुझे उम्मीद थी वो जात कोई और नहीं थी, उसी जात को परवरदिगार कहा करते हैं, उसी जात को अल्लाह ताला कहते हैं। इतना सुना अल्लाह अल्लाह। इतना सुनने के बाद में जैसे सुना ना, दिल की दुनिया बदल गई, हालत बदल गया। अल्लाह अकबर। उसका हालत बदले, दिल की दुनिया बदली और कहता है, हजरत जी कलमा पढ़ा लीजिए और मुसलमान कर लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कलमा पढ़ा है, पढ़ने के बाद में इस्लाम में दाखिल हो गया। मेरे नौजवानों, अब देखें इल्म क्या होता है, मालूम है ना? इल्म की वजह से हजरत ने कैसा जवाब दिया। इल्म था ना, समझदारी देखें किस अंदाज से जवाब दिया और कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर। अगर किसी को हम जवाब दें, ओखड़ेपन से जवाब देते हैं, मालूम है ना? इस अंदाज से हम जवाब देते, पता नहीं चलता क्या कह रहे हैं, हमारा अखलाक पता नहीं है कहाँ। मेरे नौजवान, अपने अखलाक को संभालिए। आप जब भी दुश्मन को अपना बना सकते हैं, अखलाक अच्छा है तो, वरना अखलाक अच्छा नहीं तो अपने को भी दुश्मन बना बैठोगे। देखें हजरत ने कैसा जवाब दिया। मेरे नौजवानों, इसी तरह ये इल्म की बरकतें होती हैं। हजरात मोहतरम, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को बुजुर्गों की याद मनाने की तौफीक अता फरमाए, उनके नाम पर फातिहा खानी कराने की तौफीक अता फरमाए। और हजरात मोहतरम, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके सदक़े हमारे सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जिंदगी ने दिया साथ, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, दिन रहे तो फिर मिलेंगे। हम भी मुसाफिर, आप भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।